नमस्कार, सत श्री अकाल। बनते बढ़ते उभरते और मजबूत होते इस प्यार और विश्वास के रिश्ते के साथ आज हम आए हैं रहिजा वान्या। दिनांक 16 सितंबर 2022। आज मैं इस प्रोजेक्ट में आपको 7वां कंस्ट्रक्शन अपडेट देने जा रहा हूं और आप सब दर्शकों और सब्सक्राइबर का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आपने ऑर्गेनिक 5000 फॉलोवर दिए हैं और आप लोग ही जो मेरा वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज 7वां अपडेट मैं इस प्रोजेक्ट पे देने जा रहा हूं ताकि इसके साथ आपको आपका जो मुझे प्यार, जो विश्वास मिला है और इसकी वजह से ही आज हमारा चैनल इस लेवल पे पहुंचा है। और इसका मकसद ये था कि जो भी इन्वेस्टर्स ने रहिजा वान्या पे इन्वेस्ट किया है उनका कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव हो। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने हमारी फेस वैल्यू पे या इन्वेस्ट किया है उन सबको अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिला है और इसमें आपके साथ, आपके सहयोग में हम सब हैं, जिसमें कि आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल या मॉरल, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कभी भी आपको अपनी किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना हो या रीसेल करना हो तो भी आपको हमें या किसी को कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं रहिजा वान्या प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो शायद इस वीडियो के जरिए मुझे पहली बार इस प्रोजेक्ट पे देख पा रहे हैं। 8.4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, सुपर लो डेंस प्रोजेक्ट रहिजा वान्या के मॉडल पे हम हैं, जिसमें आपको मैं दिखा पा रहा हूं कि 8.4 एकड़ में केवल 419 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK अपार्टमेंट्स हैं। और किसी भी 2 BHK सोसाइटी में आपको 8.4 एकड़ प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी 419 यूनिट जैसी लो डेंस प्रॉपर्टी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जिसमें आपको मैं दिखा पा रहा हूं कि 8.4 एकड़ में ये जो ओपन ग्रीन एरिया है यही केवल और केवल 5 एकड़ है। बाकी इसमें डायमंड शेड टावर हैं और इस प्रोजेक्ट में आपको ग्राउंड फ्लोर पे कोई यूनिट नहीं होती। ग्राउंड फ्लोर पूरा क्लब हाउस रहेगा, जिसमें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये संकल्प फ्लोर्स, ये संकल्प फ्लोर में आपको शीशा लॉन्च और अदर एक्टिविटीज आपको यहां मिलेंगी। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को एडास सिंगापुर बेस्ड आर्किटेक्ट कंपनी ने डिजाइन किया है और आउटर फसाड पूरा इसका ग्लास का रहेगा। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है रहिजा डेवलपर्स के साथ कंस्ट्रक्शन पार्टनर अरबटेक के थ्रू किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट पे आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो आपको प्रोजेक्ट के सामने ये रोड दिखाई दे रही है, ये 24 मीटर सेक्टर रोड रहेगी और ये इसका एंटर पॉइंट रहेगा। इसके एंटर करते ही प्रोजेक्ट में साइड में आपको वाटर बॉडीज मिलेंगी और वाटर बॉडीज को क्रॉस करके जाना वास्तु के हिसाब से काफी शुभ माना जाता है। और इसमें भीतर एंटर करने के बाद आपका ये रैंप, इस रैंप के थ्रू जो कार है आपकी वो बेसमेंट में पार्क होगी। और इसके अलावा ये विजिटर कार पार्किंग के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में विजिटर और रेजिडेंट्स दोनों को कार पार्किंग की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये स्काई पार्क का कॉन्सेप्ट दिया गया है। स्काई पार्क का जो एक कॉन्सेप्ट है
ये बहुत ही कम प्रोजेक्ट में दिया जाता है और बहुत ही प्रीमियम महंगे प्रोजेक्ट में आपको ये स्काई पार्क का कॉन्सेप्ट मिलेगा। हालांकि ये ओपन टू स्काई पार्क इससे पहले एक्सपीरियंस विंडचाइंड में डिलीवर किया गया है और इसके अलावा गोदे आइकॉन में भी स्काई पार्क का कुछ पार्ट ऐड किया गया था, लेकिन जिस तरीके का स्काई पार्क इस प्रोजेक्ट में डिलीवर किया जा रहा है वो आपको किसी और प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रोजेक्ट में जो अमेनिटीज है उसकी। जैसा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे मेन आपको ये लगभग 1 एकड़ का मिनी गोल्फ क्लब मिलता है। गोल्फ क्लब जो है वो बहुत ही प्रीमियम सोसाइटीज में दिया जाता है और उसमें आपको प्राइसिंग बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। जैसा कि किसी भी अगर प्रोजेक्ट के अंदर गोल्फ क्लब आ जाता है तो वहां पे 2 BHK के प्राइस करीब 1.5 करोड़ से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अंडर 1 CR 2 BHK मिल रहा है। और इसके साथ ये एम्पी थिएटर, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, ये किड्स प्ले एरिया, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल में एडल्ट और ये किड्स पूल भी है, ये इन्फिनिटी पूल रहेगा। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये ओपन ग्लास फसाड रहेगा और स्काई टेरेस। इसके बाद इसके जो स्काई पार्क है इसमें आपको मैं दिखा पा रहा हूं ये सेंटर स्प्लैश, बारबेक्यू, ओपन टू स्काई रहेगा, योगा स्पेस, ये स्काई योगा और स्काई जॉगिंग ट्रैक और इसके बाद इन्फिनिटी पूल या स्काई बीच इसको बोल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही लो डेंस प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद भी आपको एक पूल जो है ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरा ओपन टू स्काई इसके टेरेस पे आपको मिलता है। इसके अलावा स्काई जिम और बैम्बू गार्डन इसमें आपको प्रॉपरली मिलेगा और ये बिजनेस प्रोजेक्ट है। इस समय जो है इस प्रोजेक्ट में लगभग 8000 पेड़ पौधे इंस्टॉल करने का टारगेट लिया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को 2019 में ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट होने का अवार्ड में मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट को डबल रेरा सर्टिफाइड है, लाइक एक तो रेरा की तरफ से भी है और दूसरा ग्रीन रेरा की तरफ से भी इसको सर्टिफाइड है, क्योंकि इसके साथ सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लगती है और इसकी वजह से यहाँ प्रोजेक्ट में आपको पोल्यूशन का लेवल जो है दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट के मुकाबले सबसे कम मिलेगा और साथ में दूसरा कोई और हाई राइज आने का संभावना भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। इस प्रोजेक्ट में आपको जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर माइवन RCC कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जैसा कि इसके बाद इसमें प्रॉपर जिंदल का स्टील यूज हुआ है और अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज हो रहा है और फ्रेम हटने के बाद कुछ ऐसा प्लेन वॉल आपको मिलता है जिसमें कि ब्रिकलेस रहेगा और प्रॉपर प्लेन वॉल रहेगा। इसके ऊपर हैवी प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस पे ये डबल कोट जिप्सम प्लास्टर किया जा रहा है। उसके बाद ये मॉडलर स्विचेस जो आपको इंस्टॉल कर दिए जा रहे हैं, एंकर और सिग्नल ब्रांड के या मॉडलर स्विचेस इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही इसमें जो सीपेज जाने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसके RCC कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें हैवी कोटिंग, ये आपको जैसे शीट दिखाई जा रही है, ये प्लास्टिक कोटिंग की जाएगी जिसमें कि सीपेज आने का चांस नहीं रहेगा और उसके ऊपर ये कजारिया और सिग्नल ब्रांड की या टाइल्स लगा के दी जाएंगी आपको। और इसकी एक और भी खासियत है कि जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके बाद इसमें जॉटन का पेंट यूज किया जा रहा है जो कि एक जर्मन इंपोर्टेड ब्रांड का पेंट है। और इस ब्रांड की खासियत यह है कि बहुत ही महंगे कॉस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं लाइक शोभा, इंटरनेशनल सिटी
या दूसरे कुछ और चुनिंदा ही ऐसे बिल्डर्स हैं जो जॉर्डन का पेंट यूज करते हैं। ये पेंट डस्ट प्रूफ और वाटरप्रूफ रहता है। इसमें इसकी वजह से भी आउटर वॉल पे चाहे कितनी बारिश पड़ जाए, कितनी धूल मिट्टी उड़ जाए, कभी भी अंदर इसकी ना सीपे जा सकती है और ना इस पे डस्ट उगती है। ये इसका एक मेन एडवांटेज है। हम आए हैं रहेजा वान्या प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पे। आपको आज अपना 7वां अपडेट देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं बता पा रहा हूं आपको कि इस प्रोजेक्ट में जो ए टावर की कंस्ट्रक्शन है वो 14 स्लैब तक पहुंच चुकी है और 15 की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा बी टावर में कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो है वो 11 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और 12वें तक कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है। सी टावर में 15 फ्लोर का स्लैब डल चुका है और इसकी कंस्ट्रक्शन 16 फ्लैट तक पहुंच चुकी है। माइनो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है और कंटिन्यू यहाँ पे लगभग 150 लोग काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेजी से इस पे हो रहा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस यूनिट का इंटरनल बेस क्या आ रहा है, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस लॉबी है, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है और इस एंट्रेंस लॉबी में फर्स्ट पे मार्बल लगाया जा चुका है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पाइपिंग या की जा चुकी है। एसी के डकेट्स यहाँ इंस्टॉल किए जा चुके हैं और इसमें 1252 स्क्वायर फीट के 2 BHK अवेलेबल हैं। और जो लोग अब तक इसमें 2 BHK खरीदने में चूक गए हैं वो और डिले ना करें, क्योंकि 16 फ्लोर पे स्लैब पहुंच चुका है और G+19 की इसकी हाइट है। ये G+19 कंप्लीट करते ही ये एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें हम आपको अब इसका सैंपल फ्लैट पे लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूं, इसका सैंपल फ्लैट दिखाने जा रहे हैं और अब इसके साथ ही ये आपको एक ग्रीन शेड दी गई है, क्योंकि वान्या ग्रीनरी बेस ग्रीन थीम प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें एक झलक दिखाई गई है कि ये प्रोजेक्ट ग्रीन रहेगा। और इसके साथ ही ये इसका सैंपल फ्लैट 1510 स्क्वायर फीट का ये सैंपल फ्लैट है, जिसमें 3 BHK आपको तैयार कर दिया गया है। इस सैंपल फ्लैट में एंटर करते ही हमें एक लग्जरी लिविंग का एहसास होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं। इसमें आपको पूरे फ्लैट में लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग आपको होके मिलती है और साथ में ये फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन आपको बना के दिया जा रहा है, जिसमें कि आप अपना ओपन या कवर किचन जैसा आप चाहें वो आप ले सकते हैं। और साथ में हर 2 BHK फ्लैट के अंदर आपको 3 या स्प्लिट एसी भी इंस्टॉल कर दिए जा रहे हैं। और ये लिविंग डाइनिंग एरिया, जैसा कि इस 3 BHK सैंपल फ्लैट में लिविंग डाइनिंग एरिया दिखाया गया है, इसी तरह से ही लगभग इसी साइज का ही 1252 स्क्वायर फीट के 2 BHK में आपको ये लिविंग डाइनिंग एरिया मिलेगा। और हर यूनिट से आपको क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी, यानी 3 साइड ओपन यूनिट्स रहेंगी ये सभी, चाहे आप इसमें कितना भी छोटा फ्लैट क्यों ना ले लें, लेकिन ये एक अलग ही थीम रहेगी। और इसके साथ सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इसमें थर्ड बेडरूम को आमतौर पे लोग बेड ही बिछा देते हैं या किड रूम या गेस्ट रूम दिखाते हैं। इस सैंपल में इसे स्टडी रूम का थीम दिया गया है। इसको आप स्टडी रूम या वर्क स्टेशन या फिर इसको आप अपना पर्सनल बेडरूम भी बना सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और इसके साथ ये बालकनी, हालांकि इसमें बालकनी ही सिर्फ 3 फीट की ही है, बाकी ओवरऑल रूम साइज काफी अच्छे हैं। 11 बाय 13 साइज से छोटा इसमें कोई बेडरूम नहीं रहेगा, ह्यूज साइज है। और
बहुत अच्छे साइजेस, बहुत अच्छी लोकेशन है और डिजाइन बहुत ही बेहतरीन है। एक प्रोफेशनलिज्म का इसमें एहसास होता है कि वाकई ही इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। हालांकि 3 BHK साइज में आपको आमतौर पे एक मास्टर बेडरूम मिलता है, लेकिन इस फ्लैट में आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं, यानी कि कोई भी बेडरूम एक दूसरे से कम नहीं रहेगा। जैसा कि इसमें किंग साइज बेड बिछा के आपको दिखाया गया है कि इसमें स्पेस काफी सारी रहेगी। और अब नए ऑफर्स में आपको इसमें वार्डरोब्स भी बना के दी जा रही हैं। और साथ में दिखाना चाहूंगा कि इसके साथ ये अटैच बालकनी भी है। एक बालकनी इंटरनल फेसिंग रहेगी और दूसरी आउटर फेसिंग, ताकि आपको दोनों तरफ का व्यू आ सके। इसके साथ ये कॉमन प्लस अटैच वॉशरूम। इस कॉमन प्लस अटैच वॉशरूम में आपको यहाँ पे ब्रांडेड टाइल्स फर्श पे भी और दीवारों पे भी मिलती हैं, और साथ में ब्रांडेड फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, और हेवंस फैन, इसके अलावा कजारिया टाइल्स या इसका सिमिलर ब्रांड की आपको इसमें टाइल्स मिल सकेंगी। और इसके साथ पेरीवियर की फिटिंग या इसका सिमिलर ब्रांड की आपको फिटिंग इसमें मिलेगी, जो कि इस बार रहेगा डेवलपर्स की तरफ से ये जो आखिरी कुछ यूनिट बची हैं इन्हें फुली लोडेड यूनिट के तौर पे दिया जा रहा है, जो कि अब तक हमने पिछले 6 अपडेट में कभी भी फुली लोडेड यूनिट का जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूं फुली लोडेड फ्लैट का ऑप्शन मिलता है। जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूं कि इसके साथ भी ये कवर्ड कैविटी स्पेस पे आपको प्रॉपरली कबर्ड बनाने की जगह मिलेगी, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपना कबर्ड भी बना सकते हैं। और इसके साथ ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए टफन ग्लास और हीट रेसिस्टेंट ग्लास रहेगा, जिसकी वजह से आपका घर हमेशा ठंडा रहेगा, कभी भी गर्मी में घर तपेगा नहीं। साथ में ये 3.25 फीट वाइड ये बालकनी जो इस फ्लैट के साथ कनेक्टेड रहेगी, और इसके साथ ये अटैच मास्टर वॉशरूम। इस मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही हमें एक बहुत रिच फील आता है। जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूं, इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको ये शावर सेट हिंदवेयर ब्रांड का लगा के दिखाया गया है। हालांकि हिंदवेयर या इसका सिमिलर ब्रांड का ये आपको फिटिंग्स मिलेंगी, और इसके अलावा ये मॉडुलर स्विचेस जो कि एंकर या उसके सिमिलर ब्रांड की मिलेंगी, और इसके अलावा पेरीवियर के ब्रांड की कुछ फिटिंग्स ये आपको बिल्डर की तरफ से लगा के दी जाती है, या इसका सिमिलर ब्रांड इसमें यूज किया जाएगा। बिल्डर्स, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर, जब भी आपको कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डील लेने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का बखान बहुत ही बड़ा चढ़ाकर करते हैं कि मानो ये शायद दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट है, या इसके बाद कोई और प्रोजेक्ट नहीं आएगा, या आप उस प्रॉपर्टी में डील नहीं लेंगे तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप उस बिल्डर, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर से डील ले लेते हैं, तो वो आपका कभी कहीं सहयोग नहीं करते। यहां तक कि वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय बहाना बनाते हैं कि मैं तो वो कंपनी छोड़ चुका हूं, या हम उनके साथ काम नहीं कर रहे, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन इस बाजार की ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं निवेशकों और घर खरीदारों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बिना एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट ना करें, और जब भी आप
किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये होता है जिस प्रॉपर्टी को आपने उस रियल एस्टेट एक्सपर्ट से खरीदा है, क्या कभी आपको उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने या रेंट पे देने की जरूरत पड़ेगी, क्या वो आपका सहयोग करेगा। और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी को आपने उस चैनल पार्टनर या रियल एस्टेट एक्सपर्ट से खरीदा है, क्या उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी में आपको उस एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या वो आपका सहयोग करेगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।